दोस्तों, यदि आप एक सीएससी वैली हैं या कोई भी इंटरनेट कैफे चलाते होंगे तो आपके पास काफी लोग नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरवाने के लिए जरूर आ रहे होंगे और आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। जैसे कि किसी के आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर किसी के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है। आपको पता ही होगा, इस बार आधार ओटीपी को अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आधार ओटीपी नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में माता या पिता का एक कोई भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र हमको अपलोड करना है। वो डोमिसाइल प्रमाण पत्र जो है गवर्नमेंट से प्रमाणित होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अक्सर हमारे पास जितने भी लोग आ रहे हैं वो गरीब तबके के लोग ज्यादा आ रहे हैं, जिनके आधार में न तो मोबाइल नंबर रजिस्टर है और न ही उनके माता पिता के पास निवास प्रमाण पत्र है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं इसी समस्या का समाधान आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको आप क्रोम ब्राउजर से मत खोलिएगा, आप मोजिला फायरफॉक्स का लेटेस्ट वर्जन यूज कीजिएगा। मोजिला खोलने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति लिख दीजिएगा और सर्च कीजिएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लिंक आया है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का एक लिंक दिखाई दे रहा है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट डेट दिखा रहा है, लेकिन आप चिंता मत करें क्योंकि जिस प्रकार से फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है उसको देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि इसका फॉर्म भरने का डेट जरूर बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जितने भी लोग थे जो पिछले साल भर चुके थे या जितने टीचर्स थे उनको पिछले साल का अनुभव है, उसमें कोई भी प्रकार का ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा था जो इस बार हमको समस्या आ रही है। तो इसको देखते हुए बहुत लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं ये भी आ रही हैं कि फॉर्म सबमिट करने के बाद सबमिट नहीं हो रहा है या फिर सर्वर फेल हो जा रहा है या फिर किसी का तो लिंक ही ओपन नहीं हो रहा है। तो इस सभी कारण को देखते हुए मुझे लगता है कि इसका लास्ट डेट की तिथि को जरूर बढ़ाया जाएगा। तो चलिए इस लिंक को मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में यहाँ पर देखिए क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन यहाँ दिखा हुआ है, या यहाँ नीचे में भी यहाँ लिखा हुआ है जहाँ पर मेरा कर्सर शो हो रहा है, क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। तो इसको मैं किसी को भी क्लिक कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाले को चाहे इसको भी। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कुछ फॉर्म अपने पास ओपन हो जाता है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट को नो करिए, सेकेंड को भी नो करिए और बाकी सबको यस कर देना है। चलिए मैं सबको कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपके पास दो परिस्थिति निर्मित हो सकती है। पहला ये कि उसके पास आधार कार्ड है, यस करेंगे तो आधार नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे तो ओटीपी आएगा। आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तब तो ओटीपी आएगा, आप डालेंगे। लेकिन उसमें किसी में समस्या ये आ रही है कि काफी लोगों के आधार कार्ड में पिता का नाम नहीं है, तो उसमें जो डाटा है उसमें भी पिता का नाम नहीं आ रहा है। तो मेरी सलाह तो ये है कि आप इसको आधार कार्ड को है मत करिए, नो करके चले जाइए और आगे भी आधार नंबर डालने के लिए आपको जगह मिल जाएगा। इसके बाद लेकिन देखिए, जैसे मैं नो करता हूँ यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी होता है, आप पढ़ सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेके। ये देखिए जैसे नो करता हूँ तो यहाँ पर हो रहा है उसके माता या पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र हम कहाँ से लाएं? तो इसके लिए आप उनसे पूछ लीजिए। यदि उनके माता या पिता जो भी साइन किए हैं सर्टिफिकेट में, जो फॉर्म आता है आपको पिछला वीडियो में मेरा मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा। उसमें पूरा मैंने डिटेल बताया हुआ है कि कौन सा फॉर्म हमको फिलअप करना है, कौन से फॉर्म को अपलोड करना है, ठीक है, जिसको सर्टिफिकेट का नाम दिया गया है, उसका साइज क्या रखना है, सब चीज़ मैं डिटेल बताया हूँ। उस वीडियो को लिंक मैं दे दूंगा नीचे में, आप वहाँ से जाकर देख सकते। यहाँ पर फिलहाल हमको 50 से 300 KB के आकार का निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता है। और निवास प्रमाण पत्र के लिए जैसे ही हम पूछते हैं उनको तो वो बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है। अधिक 80% लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र जो है नहीं है। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? अब चूंकि यहाँ पर लिखा है सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें, तो इससे बेहतर है कि हम इसमें माता या पिता जो भी साइन किए हैं उसका आधार कार्ड को अपलोड कर दें। तो चलिए मैं आधार कार्ड को अपलोड कर देता हूँ, जो स्टूडेंट है उनके पिताजी का। ये अपलोड हो गया, मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद ये पेज आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कुछ सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर देखिए उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो चलिए हम अपना राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ उस डिस्ट्रिक्ट का भी सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है। उसके बाद ये बाकी फिलअप है। यहाँ उस ब्लॉक को भी सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें बच्चा पढ़ रहा है। उसके बाद उस स्कूल का चयन करते हैं जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है। चलिए हम लिखते हैं, मैंने स्कूल का नाम लिख दिया है। ये फॉर्म को मैं कंप्लीट फिल कर लेता हूँ। यहाँ देखिए उम्मीदवार का नाम भरना है। चलिए मैं नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर जो डिटेल भरने हैं मैं भर लेता हूँ। उसके बाद फिर आपके पास वापस आता हूँ। ऊपर में जो भी मांगा गया है जानकारी सभी को मैं भर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको आधार नंबर डालने के लिए आखिर पूछा जा रहा है, जबकि हम वहाँ पर नो किए थे, फिर भी यहाँ आधार नंबर पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर उस बच्चे का आधार नंबर को डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद वार्षिक आय डाल देते हैं। वार्षिक आय डालने के बाद यहाँ पर ये नीचे में ये जो भरना है, यहाँ पर देखिए बाकी कुछ तो भरा है। यहाँ पर गाँव का नाम, मतलब वो स्कूल देखो, कक्षा 3 का विवरण, 4 का विवरण, 5 का विवरण।
तो स्कूल कहाँ पर है, किस गांव में है, उसका यहाँ पर डेटा भरना है, न कि अपने गांव का यहाँ पर देना है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल का ही पूरा विवरण मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर राज्य का नाम लिखा हुआ है, जिले का नाम लिखा हुआ है, ब्लॉक का नाम लिखा है, अब गांव का नाम लिखना है, कक्षा 3 का विवरण लिखा हुआ है ना। स्कूल जिस जगह पर है उसको लिख देते हैं। तीनों में हमको वही फिल करना है। इस प्रकार से तीनों कॉलम में जहाँ पर स्कूल है उस गांव का नाम या उस मोहल्ले का नाम या उस क्षेत्र का नाम लिख देते हैं। अब यहाँ पर स्कूल का नाम हमको लिखना है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यदि बच्चा तीनों कक्षा में, तीसरी, चौथी और पांचवी तीनों में एक ही स्कूल में पढ़ा है तो एक ही आएगा। यदि अलग अलग स्कूल में पढ़ा है तो यहाँ पर अलग अलग आप डालेंगे। ऊपर का भी ध्यान रखिएगा, लोकेशन को उसके हिसाब से भरिएगा कि किस कौन सा स्कूल कहाँ पर स्थित है। चलिए मैं भर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। यहाँ पर मैंने स्कूल का नाम भर लिया है। ये रिकॉग्नाइज लिखा हुआ है, इसको हमको नहीं छेड़ना है। अब स्कूल की स्थिति गांव में है कि शहर में, यदि गांव में तो रूरल, शहर में तो अर्बन भरिए। जो जहां है उसके हिसाब से आप इसको भर सकते हैं। इतना तो समझाने की आवश्यकता नहीं लगता मेरे को। ये भरा भरा है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही होता है। नया सत्र जो है अप्रैल में चालू होता है, पुराना सत्र मार्च में ख़त्म होता है। ये सब पहले से भरा भराया है। और शुरू में हम जो फॉर्म भरे थे ये सब चीज़ वही दिखा रहा है, यस नो, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए अपलोड कैंडिडेट फोटो, उम्मीदवार की फोटो अपलोड करें जो कि 10 से 100 KB के बीच होगा। यहाँ पर उम्मीदवार की फोटो अपलोड करें, यहाँ पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर अपलोड करें, ये भी 10 से 100 KB है। यहाँ पर माता या पिता का हस्ताक्षर अपलोड करें, और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है, जो फॉर्म है उसको अपलोड करना है, जो कि 50 से 300 KB के रहेगा। इसको कैसे कैसे किस साइज में रखना है ये तो पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ मैं, जिसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा किस प्रकार से सबको हमको तैयारी करके रख लेनी है। चलिए मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो चलिए मैं सभी चीज़ों को अपलोड कर चुका हूँ। अब यहाँ पर फाइनल आप देख सकते हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ आपका सेव एंड प्रीव्यू, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए प्लीज सेलेक्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये मैं छोड़ दिया था, मैं भूल गया था। चलिए इसको भर देते हैं। यहाँ पर देख लेना आप उसमें हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम, वो भरा है फॉर्म में। चलो मैं कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेव एंड प्रीव्यू, तो दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म सबमिट होकर इस प्रकार से आपके पास आ जाता है। यदि एक बार में सबमिट नहीं होता तो आप 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, दोबारा से फिर से भरिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं उसकी साइज बिल्कुल सही होनी चाहिए, JPG में होनी चाहिए। साथ ही आप ये ध्यान रखिएगा उसका जो नाम रखेंगे उसमें स्पेस वगैरह मत दीजिएगा, तभी जाके जल्दी से वो सक्सेस होने का चांस रहता है। तो ये यहाँ पर फॉर्म पूरा हमारे पास भर कर आ गया है, आप इसको देख सकते हैं। देखने के बाद यहाँ पर हमको फाइनल सबमिट करना है। चलिए मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ, ओके कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया। और यहाँ पर आप चाहे तो इसको नोट करके रख सकते हैं। पहले मान लीजिए नेट वेट फेल हो गया, हो जाने का डर है तो आप इसको कॉपी कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। और यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये प्रिंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा भराया है। यहाँ से चलिए हम प्रिंट कर लेते हैं। और प्रिंट करने के बजाय हम यहाँ पर सेव टू PDF करके हम रख लेते हैं उसको, ताकि भविष्य में भी काम आए। तो चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप नवोदय विद्यालय के फॉर्म बिना किसी परेशानी के आप आसानी से भर सकते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आप ध्यान रखिएगा इसको क्रोम में यूज मत कीजिए, इसको आप मोजिला फायरफॉक्स में यूज कीजिए, क्योंकि क्रोम में बहुत प्रकार की परेशानी आ रही है। मैंने भी बहुत कोशिश किया है उसमें, लेकिन हर बार सबमिट होने के आखिरी में वो फेल हो जाता था, फिर से वापस आ जाता था। अब मैंने जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक आप उपयोग कीजिए। आप OTP के चक्कर में मत पड़िए। आप आधार कार्ड नो करके आप आगे बढ़ जाइए। बाद में आधार कार्ड नंबर हमको तो डालना ही है। निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप पिता का या माता का जो भी साइन किए हैं उनका आधार कार्ड आप अपलोड कर दीजिए। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो भी आधार कार्ड आप माता या पिता का अपलोड कर रहे हैं उसमें एड्रेस वही होना चाहिए जो अभी आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है आपकी समस्या जो भी रही होगी इस वीडियो के माध्यम से दूर होगी। यदि और भी किस प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इससे संबंधित और जो भी अपडेट आएगा उसको मैं तत्काल उसका वीडियो बनाकर आपके पास भेज दूंगा मैं। तो इसलिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।